तीसा क्षेत्र के गांव के लोग इन दिनों दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ गायब है, क्योंकि इन दिनों तीसा क्षेत्र के कई गांव भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर और मलबा गिर रहा है उन गांवों पर। आलम यह हो चुका है कि लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सर ये 1 साल हो गया लगभग हमारे घर के ऊपर से जो गारा पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत दिनों से बारिश हो रही है लगातार, और बारिश की वजह से यहाँ पे भूस्खलन हो गया है। ये हमारे 2 घर है, एक भाई का घर है नीचे और हमारे घर को बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे बर्फ होने से और बरखे से स्लाइड हो गया है, मकान को इतना खतरा हो गया है, बच्चे इतने परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से जहां राज्य को खासा नुकसान हुआ, वहीं तीसा क्षेत्र में भूस्खलन की वजह से पूरे गांव को भी नुकसान हुआ। लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहीं लोगों की जमीन भी तबाह हो रही है। आलम यह है कि लोगों की जमीन फसल उगाने लायक भी नहीं रही। सर ये 1 साल हो गया लगभग हमारे घर के ऊपर से जो गारा पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत दिनों से बारिश हो रही है लगातार, और बारिश की वजह से यहाँ पे भूस्खलन हो गया है। ये हमारे 2 घर है, एक भाई का घर है नीचे और हमारे घर को बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे बर्फ होने से और बरखे से स्लाइड हो गया है, मकान को इतना खतरा हो गया है, बच्चे इतने परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि भूस्खलन पहली बार हुआ हो, नहीं, बल्कि बीते वर्ष से यह सिलसिला जारी है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने गांव वालों की सुध तक नहीं ली। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात गांव के लोग खुद कह रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि बीते वर्ष से अब तक भूस्खलन लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह अब घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि दिन रात पत्थर और मलबा घरों पर गिरता ही रहता है। सर ये 1 साल हो गया लगभग हमारे घर के ऊपर से जो गारा पड़ रहा है। हमने प्रशासन के पास भी इसकी शिकायत की, और सरकार के पास कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो हम तो घर छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि रात को जब बड़े बड़े पत्थर आते हैं या दिन को, तो बच्चे, औरतें और बूढ़े जो है काफ़ी डर के मारे जो यहाँ से भाग रहे हैं। दालवी गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें जहां अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पनाह लेनी पड़ रही है, वहीं उनकी जमीन भी पूरी तरह से तबाह हो गई है। आलम यह हो चुका है कि वह अब अपने खेतों में फसल तक नहीं उगा सकते। बहुत सर हमारे जो खेत है वो पूरी तरह से बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। आगे अब खेती बाड़ी भी आने वाली है, तो इतना बुरा हाल है कि हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो ना तो हम यहाँ पर रह सकते हैं और ना ही खेती बाड़ी कर सकते। दालवी गांव में पिछले कुछ दिनों से लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं उन तस्वीरों को कि कैसे लगातार भूस्खलन हो रहा था दालवी गांव में। जी हाँ, ये वही तस्वीरें हैं जिसे देखकर सब दहशत के साए में आ सकते हैं। तो जरा सोचिए कि दालवी गांव के बाशिंदों पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, क्योंकि वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। के चैनल के लिए तीसा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सर ये 1 साल हो गया लगभग हमारे घर के ऊपर से जो गारा पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत दिनों से बारिश हो रही है लगातार, और बारिश की वजह से यहाँ पे भूस्खलन हो गया है। ये हमारे 2 घर है, एक भाई का घर है नीचे और हमारे घर को बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे बर्फ होने से और बरखे से स्लाइड हो गया है, मकान को इतना खतरा हो गया है, बच्चे इतने परेशान हैं। जी हाँ, दहशत के साए में जी रहे हैं लोग। विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि खुशनगरी गांव के लोगों की आंखें क्यों हो रही है बार बार।